everyone, welcome to Amazon Academy. Today, title of video is Word Problems on Height and Distance. तो इस वीडियो में हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस की, जिससे हमें हाइट एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट्स क्लियर होंगे. ओके, देखिए, अ फ्लैग स्टाफ स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ पिलर. तो एक पिलर है, उसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है. तो हमने मान लिया ये एक पिलर है और ये उसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है. अब देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ता जा रहा हूं और होगा. देन हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज डबल फ्रॉम द हाइट ऑफ पिलर. लेट्स से ये हाइट h है, तो ये कितना है बच्चों? 2h. A man on the ground at a distance find that both the pillar and the flag staff sustain equal angle at his eyes. देखिए, मान लीजिए एक मैन यहाँ पे है, तो वो कह रहे हैं कि ये एंगल जो हमने इसको इससे मिला के बनाया और ये जो 2h सबटेंड करेगा इस पर, यानी these two angle, if this is theta, then this is also theta. Then the ratio of the height of the pillar and the distance of the man from pillar. Let's say ये हमने distance मान लिया है x. अब आप देखिए, अगर हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करें, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? h अपॉन x. इसी तरह tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 3h अपॉन x. इज दैट क्लियर? अब देखिए, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है h अपॉन एक्स. लेट्स से इसको y मान लेते हैं, तो ये अपने आप क्या हो गया बच्चों? 3y. ओके, तो अब हमें फोकस करना है y निकालने पे. अब हमें क्या गायब करना पड़ेगा? थीटा. तो tan 2 थीटा का कोई फॉर्मूला आता है आपको? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या है? 3y. ओके, अब tan थीटा की वैल्यू रख देते हैं. सो 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आया 3y. y से y कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली y जीरो नहीं होगा. सो हमारे पास आ गया 2 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3y स्क्वायर, और 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. हैंस आई कैन से y इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट 3. तो हमारा आंसर होगा 1 इज टू रूट 3, ऑप्शन सी. सिंपली आई रिपीट, आपको एक पिलर था h, उस पिलर के ऊपर एक फ्लैग स्टाफ था, तो आपने 2h मान लिया उसे. दोनों सबटेंड सेम एंगल कर रहे हैं, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा. क्लियर? ओके. टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड्स ऑन आइदर साइड ऑफ 100 मीटर वाइड रोड. ओके, देखिए, ये हमने एक रोड बनाई 100 मीटर और यहाँ पे हमने दो पिलर्स लगा दिए. लेट्स से दीज आर द टू पिलर्स. ओके, अब इन दोनों पिलर्स की हाइट सेम है. ओके, अब वो कह रहे हैं एट अ पॉइंट बिटवीन द पोल्स एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी यहाँ पर बीच में कहीं एक पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री और दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन है बच्चों 60 डिग्री. क्लियर? अब हमसे कहा जा रहा है हाइट ऑफ द पोल बताइए. तो देखिए, हाइट ऑफ द पोल हम मान लेते हैं दोनों की है h. क्लियर? अब ये डिस्टेंस मैंने माना x है, ये वाला डिस्टेंस लेट से x है, तो पूरा डिस्टेंस 100 है, तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस x. क्लियर? सो अब हमने किया tan 60 डिग्री. tan 60 डिग्री कितना है? h बाय x. और tan 60 कितना होता है? रूट 3. तो हमने यहां से x की वैल्यू निकाल दी. x कितना आ जाएगा? h बाय रूट 3. साइड में रखते हैं, इसको काम में लेंगे. ठीक है, अब दूसरे ट्रायंगल में देखें तो हमें मिलेगा tan 30. tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है? h अपॉन 100 माइनस x. ठीक है बच्चों, अब tan 30 की वैल्यू होती है 1 बाय रूट 3. सो 100 माइनस x अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू h, और वी कैन से 100 माइनस x इज इक्वल्स टू h रूट 3. अब आप x की वैल्यू रख दीजिए. x की वैल्यू क्या है? h बाय रूट 3 इन टर्म्स ऑफ h. सो 100 माइनस h अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू रूट 3h. सो 100 रूट 3 माइनस h इज इक्वल्स टू 3h. So 100 root 3 is equals to 4h. Hence we can say h is equals to 25 root 3. सिंपली आपने ट्रायंगल बनाया और ट्रिग्नोमेट्री का बहुत आसान सा कंसेप्ट. सो हमारा आंसर हो जाएगा 25 रूट 3. क्लियर? गुड.
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टीवी टावर फ्रॉम 3 पॉइंट्स ए बी सी। देखिए एक टीवी टावर है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। अब लेट्स से वी हैव 3 पॉइंट्स ए बी एंड वी हैव अनदर पॉइंट सी। अब उन्होंने कहा इस टीवी टावर के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो यहां से अल्फा है, this angle is alpha, this angle is 2 alpha and this angle is 3 alpha. Then अब उन्होंने एक चीज और दी है बच्चों, ए बी यानी ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है ए। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बट अगर हमें ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। देखिए अब ये एंगल अल्फा है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं ये भी अल्फा होगा? यस और नो? अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा होगा। क्यों भाई? देखिए अगर हम फोकस करते हैं यहां पर तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 माइनस 2 अल्फा। ये 180 माइनस 2 अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? अल्फा। बिकॉज एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। और यू कैन ऑल्सो से सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। सो आप उस कंसेप्ट से भी सोच सकते हैं। अब देखिए आप इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया ओ, इसको बोलते हैं हम पी। अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो कहना है से ए बी इज इक्वल टू बी पी, और ए बी की वैल्यू है ए, तो बी पी की वैल्यू भी कितनी हो गई? ए। अब पोल की हाइट हमने मान ली, टावर की हाइट एच। तो कंसीडरिंग ट्रायंगल पी ओ बी, इस ट्रायंगल में मैंने निकाला बच्चों साइन 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा क्या आ जाएगा? एच अपॉन पी पी, एच अपॉन पी बी। सो एच इज इक्वल टू क्या आ गया? ए साइन 2 अल्फा। डायरेक्टली आंसर। सो विल से आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर? ओके चलिए, एन ऑब्जर्वर ऑन अ टॉप ऑफ ट्री फाइंड्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन of a moving car towards the tree to be 30 degree. After 3 minutes, the angle becomes 60 degree. After how much more time the car will reach the tree? देखिए एक ऑब्जर्वर है, वो एक ट्री पे बैठा हुआ है, यहां से एक कार आ रही है। ओके ओके, ये इनिशियल एंगल उसे दिखता है ये वाला। अगर हम एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है 30 डिग्री, क्योंकि वो पर्सन यहां पे है, तो दिस इज 30 डिग्री। अब अगर ये 30 है बच्चों तो ये भी 30 ही होगा, दिस विल आल्सो बी 30। ओके, अब उन्होंने कहा कि थोड़ी देर बाद, कितनी देर बाद? आफ्टर टाइम 3 मिनट्स, ये एंगल हो जाता है 60 डिग्री। अब लेट से हम मान लेते हैं जो कार है उसकी वेलोसिटी या स्पीड v है, तो 3 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? ऑब्वियसली 3v। अब उन्होंने पूछा कितने टाइम बाद वो ट्री तक पहुंच जाएगी, तो ये हमने मान लिया टाइम t, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा? vt। क्लियर? लेट्स से हाइट इज h। अब हमारा फोकस है क्या निकालने पे? टाइम। तो हमें h और v को गायब करना है। तो अब देखिए पहले हम निकालते हैं tan 30 डिग्री, या चलिए tan 60 निकाल लेते हैं, तो tan 60 आ गया h बाय vt। लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हमने फाइंड किया tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री आ जाएगा h बाय वी टी प्लस 3t। क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तो tan 60 अपॉन tan 30, tan 60 होता है √3 अपॉन 1 बाय √3 इज इक्वल्स टू, पीछे देखिए क्या आएगा, h बाय वी टी इंटू एच, और v कॉमन आ जाएगा t प्लस 3। क्लियर? h से h कैंसिल, v से v कैंसिल, क्या बच गया? t। यानी हमने सिंपली t में इक्वेशन ले आए हैं, तो √3 बाय 1 बाय √3 क्या हो गया? 3 इज इक्वल्स टू, हमारे पास बच रहा है t प्लस 3 अपॉन t। सो 3t इज इक्वल्स टू t प्लस 3, hence I can say 2t is equals to 3, so t is equals to 1.5 minutes. So car will reach after 1.5 minutes. Okay, so answer should be option C. Is that okay? Very good. Chaliye, a flagstaff on the top of the tower 80 meter high subtends an angle tan inverse 1 by 9 at a point. Okay,
देखिए एक फ्लैग स्टाफ है, वो एक पिलर के ऊपर है, अब टावर के ऊपर है, टावर की हाइट है 80, अब इसकी हाइट हमने मान ली h, ये फ्लैग स्टाफ है भाई। अब ये 100 मीटर दूर, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज 100, और ये डिस्टेंस हमने मान ली ये। अब उन्होंने कहा है कि ये एंगल अल्फा है, तो वेयर अल्फा इज व्हाट, tan इनवर्स 1/9। सो कैन आई से tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1/9। क्लियर, ये दिया हुआ है। अब हम थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि ये एंगल थीटा है, तो tan थीटा कितना आ गया बच्चों, 80/100। 80/100 कितना होता है, 4/5। ओके, सो tan थीटा आ गया, tan अल्फा आ गया। अब हमें फोकस करना है h निकालने पे। क्या हम tan अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, लेकिन हम tan थीटा प्लस अल्फा निकाल सकते हैं। तो हम निकालते हैं tan थीटा प्लस अल्फा। ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है h प्लस 80/100, सो इट इज h प्लस 80/100। दिस इज tan थीटा प्लस अल्फा। अब आपको tan थीटा प्लस अल्फा का फॉर्मूला आता है, क्या होता है बच्चों, tan थीटा प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan अल्फा इज इक्वल्स टू h प्लस 80/100। अब tan थीटा और tan अल्फा दोनों की वैल्यूज हैं आपके पास। tan अल्फा कितना है, 1/9, tan थीटा है 4/5, रख देते हैं। सो 4/5 प्लस 1/9 अपॉन 1 माइनस 4/5 इंटू 1/9 इज इक्वल्स टू गिवन है h प्लस 80/100। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ एलसीएम आएगा 45, ऊपर आया 36 प्लस 5, नीचे आया बच्चों 45 माइनस 4 इज इक्वल्स टू h प्लस 80/100। सो ये 41/41 1, सो 100 इज इक्वल्स टू h प्लस 80, हैंस h इज इक्वल टू 20। सो हाइट कितनी होगी, 20। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए। आप क्या कर रहे हैं, सिंपली जो क्वेश्चन की लैंग्वेज बोलती जा रही है हम ऐसा करते जा रहे हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या डेटा अवेलेबल है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो जाता है यूजिंग सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। लेट 10 वर्टिकल पोल्स स्टैंडिंग एट इक्वल हाइट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, इक्वल डिस्टेंस। ओके, देखिए ध्यान से समझिएगा। ये एक पोल है, ऐसे बहुत सारे पोल्स हैं यहां पर, ये कुछ इस तरह से, ये सब किसी एक पॉइंट पर इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं। तो ऐसे हमने बहुत सारे पोल्स बना दिए। ओके, डॉट 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 डॉट, ये कितने पोल्स हैं, 10। अब हमने माना ये डिस्टेंस x है, क्योंकि उन्होंने कहा है 10 वर्टिकल पोल्स एट इक्वल डिस्टेंस ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये डिस्टेंस सबका x है। सबटेंड एंड सेम एंगल, तो ये एक पॉइंट है यहां पर सेम एंगल सबटेंड कर रहे हैं। कितना एंगल है ये, अल्फा, ये एंगल अल्फा है। अब ऑल पोल्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ पॉइंट O, दिस पॉइंट का नाम रख देते हैं O। इफ हाइट ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल इज h, तो ये हाइट h है। ओके, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पोल्स, नहीं बीच में एक इंफॉर्मेशन और है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द स्मॉलेस्ट पोल फ्रॉम O। ओके, ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है A। क्लियर। अब आप देखिए हम बड़ा वाला ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, तो इसमें हाइट कितनी है, h, ये x है, ये भी x है, ये भी x है, तो यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस बनेगा, 9x। भाई दो पोल्स के बीच का डिस्टेंस x, तीन पोल्स के बीच का डिस्टेंस 2x, तो 10 पोल्स के बीच का डिस्टेंस 9x। ओके, तो अब हम यहां पे लगाते हैं tan अल्फा। सो tan अल्फा इज इक्वल्स टू आ गया h अपॉन a प्लस 9x। ओके, हमारा फोकस क्या है, x निकालना। x निकालना है किसके टर्म्स में, a, h और अल्फा के टर्म्स में। तो tan अल्फा को हमने लिखा sin अल्फा बाय cos अल्फा इज इक्वल्स टू h अपॉन a प्लस 9x। So a sin alpha plus 9x sin alpha is equals to h cos alpha। यहां से हम देखें 9x sin alpha
is equal to h cos alpha minus a sin alpha. So x is equal to, we can conclude, h cos alpha minus a sin alpha upon 9 sin alpha. सो हमारा आंसर होना चाहिए h cos alpha minus a sin alpha upon 9 sin alpha. सो आंसर विल बी ऑप्शन सी. तो देखिए, आज के वीडियो में हमने हाइट एंड डिस्टेंस पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया. दैट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग मोर प्रॉब्लम्स ऑन हाइट एंड डिस्टेंस. Thank you and happy learning. Daily practice problems and live chat. Visit academy.amazon.in or download the app.